हम लोग इस बार आईसीएसई का शुरुआत करेंगे मैट्रिसेस को हमको पढ़ाना है। मैट्रिसेस में जो पूरा इसका सिलेबस है वो आपके सामने है। लेटेस्ट सिलेबस 2024 के लिए ये हमने यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया है। मैट्रिसेस में एक्चुअली पढ़ना क्या है, ये सारी बातें हम लोग अब डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले ही समझ पाएँ कि हमारा जो प्रॉपर सिलेबस है वो क्या है। जब तक आप सिलेबस के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे स्टूडेंट, तब आप इस टॉपिक के बारे में तभी आप प्रॉपर जान पाएंगे जब आप इसके सिलेबस के बारे में समझें। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानना है हम लोगों को, आईसीएसई एग्ज़ाम 2024 के लिए हम इस पेपर को तैयार करने वाले हैं। हम दोबारा भी इसकी क्लासेस रखेंगे पूरी तरह से। मैट्रिसेस आपको पढ़ने हैं जिसका मॉडर्न सिलेबस, देखिए पुराना और नया सिलेबस अभी कुछ बदला नहीं है, सिलेबस वही है जो पहले था। तो ऐसे में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास पुराना है तो वही चीज़ इस बार भी एडेड हुआ है, कुछ नया नहीं हुआ है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, रोज़ एंड कॉलम्स पढ़ने हैं, इसके बारे में हमको जानना है प्रॉपर। और उसके बाद आपको कंपेटिबिलिटी के बारे में जानना है, एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन के केसेस में आपको, इनके केसेस में आपको इसके बारे में आपको समझना है। नल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में आपको समझना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 2x2 मैट्रिक्स जो आपके यहाँ सिलेबस में आपके यहाँ याद रखिए 2x2 मैट्रिक्स का ही फॉर्मेट है। 2x2 मैट्रिक्स में आपका दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशंस। तो अगर हम इस टॉपिक को इम्पॉर्टेंट के फॉर्मेट में अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर है तो ये आपका जो सेकंड वाला है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लगता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। नल एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थिंक उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपका ये वाला आपका इम्पॉर्टेंट है और साथ में फिर आपका ये लास्ट वाला इम्पॉर्टेंट है। ये 3 पोर्शन है जो इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट, इनको आपको प्रॉपर अच्छे से समझना है। अगर इनको आप प्रॉपर समझ गए फिर ये टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं फिर से आपको एक डिस्कशन कर दूँ कि हम मैट्रिसेस पढ़ी क्यों, क्या रोल है इसका मैट्रिसेस का, ये भी तो जानना ज़रूरी है। मैट्रिसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जानकारी होनी चाहिए कि मैट्रिसेस का क्या रोल है। देखिए अगर आप सेक्शन ए में जाते हो, सेक्शन ए, यहाँ पे आपके 2 मार्क्स के मैट्रिसेस क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप सेक्शन बी में जाते हो तो यहाँ पे आपके 3 मार्क्स के आते हैं। ओवरऑल ये टॉपिक आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। 5 नंबर है। जाइए आप बोर्ड का एग्ज़ाम दें, जाइए आप क्लास के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दें, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में ये 4 से 5 नंबर का आपको मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक के बारे में मैं बता दूं, जितने भी हमारे इस बार नए स्टूडेंट हैं जो अभी इस बार 9 से प्रमोट होकर 10th में आए हुए हैं, उनके लिए ये टॉपिक थोड़ा नया है। नया क्या, पूरी तरह से नया है। वो पहली बार आप इस टॉपिक को आप पढ़ने वाले हो। तो इसमें जो बेसिक फंडामेंटल है, जो इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले वो हम लोग उसको सीखेंगे 1-2 क्लासेस में, एक क्लासेस में उसको सीख लेंगे। उसके बाद फिर जो सीरियल से हम इनके सारे पार्ट को करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इस टॉपिक के बारे में बता दूं स्टूडेंट, ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। जैसे अगर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा है तो सेम वैसे ही ये टॉपिक है। इस हिसाब से आप मान के चलिए ये फ्री में नंबर आपको दिलाएगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड का एग्ज़ाम हो या आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो। तो इस टॉपिक को बढ़िया से सीखिए। इस टॉपिक की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये सारे बच्चों का बहुत ही स्पेशल रहा है। सारे बच्चे इसमें बहुत लाइक करते हैं इस टॉपिक को क्योंकि है ही बड़ा आसान। तो 5 नंबर आप समझिए कि 100% आपको मिलेगा इससे, और आपको इसको करना है, ठीक है। तो बड़ा स्पेशल टॉपिक है, इसको पूरा आप लोगों को सीखना है। एक एक चीज़ें इसमें सीखना है कि क्या क्या हम लोग इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और जिस हिसाब से हम करा देंगे आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमूमन ज़्यादातर बच्चों को मोस्टली मैंने देखा है कि बच्चे 1 टाइम्स पढ़ते हैं और इसको फिर वो वही लास्ट टाइम हो जाता है, उससे ज़्यादा फिर इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम के समय फिर वो इसको डिवाइस कर लेते हैं क्योंकि ये पैटर्न्स में है, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज ऐसे टॉपिक को पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं, बच्चे अपने आप करे जाते हैं। लिसन, मैट्रिसेस जो हमको पढ़ना है उसमें सबसे पहले मुझे ऑर्डर ऑफ जानना है कि ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिसेस के ऑर्डर्स क्या होते हैं उनके। उसके बाद रो एंड कॉलम्स जानना है क्योंकि ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑर्डर के ही अकॉर्डिंग उनका एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन भी उनके अकॉर्डिंग होता है। तो 3 चीज़ें आपको पढ़ना है इसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, डिवीज़न नहीं पढ़ा जाता इसमें। तो 1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। ये आपके 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये आपका न्यू सिलेबस अपडेटेड 2024 लेटेस्ट एग्ज़ाम अगर आपका होगा 24 में तो उसके लिए है। तो ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं हुआ है, ओल्ड जो सिलेबस है वही सिलेबस इस बार का है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है।
लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिला हुआ है। ओके, तो इसलिए बहुत अच्छा टॉपिक है। स्टार्ट कैसे करेंगे भाई, मैट्रिसेस क्या है? पहले तो सबसे बड़ी बात ये होती है भाई अमोन भाई मैट्रिसेस है क्या? शुरुआत तो हम लोग यही करेंगे ना, मैट्रिसेस क्या है, मैट्रिसेस क्या होता है। पहले आइए हम लोग यहाँ सीखते हैं, शुरू करते हैं और बढ़िया से एक एक करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मैट्रिसेस क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है कुल मिला के। अगर आप देखें तो इसको हम हटा दे रहे हैं, देखिएगा मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल है मैट्रिक्स का, तो इसलिए आप इसमें भी वहीं परेशान है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। मैट्रिसेस जो है वो मैट्रिक्स का प्लूरल है, ध्यान दीजिएगा। जो हमने अभी आपसे कहा कि मैट्रिक्स क्या है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर है। मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंज्ड ऑफ नंबर। व्हाट नंबर? रियल नंबर। ये पूरी तरह से अरेंजमेंट है। उनको हम अरेंज कैसे करते हैं, ये इसका सिंबल है मैट्रिसेस का, ठीक है। और अगर हमने 1 2 3 लिख दिया, 4 5 6 लिख दिया, 7 8 9 लिख दिया, और इसको अमूमन जो हम लोग बड़े लेटर्स में लिखते हैं, ये इसका मस्ट फॉर्मेट है। मतलब आपको याद रखना है, इसको हम लोग कैपिटल लेटर्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस मैट्रिसेस ए का कितना एलिमेंट है बताओ मुझे? तो 3 × 3 मतलब 9 एलिमेंट है टोटल। देख लो ना, 3 3 3, तो आपके पास 9 एलिमेंट हो गया इसके। इसके 9 एलिमेंट्स। तो मैट्रिसेस क्या है? सबसे खास बात ये होती है कि मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस का मतलब होता है सारे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हम उन नंबर्स को रखें जो रियल नंबर्स हो। रियल नंबर्स बहुत सारे हैं आपके, सारे रूट्स वाले भी हो सकते हैं, एवरीथिंग्स हो सकते हैं। एवरीथिंग्स मतलब रियल नंबर्स को भी हम लोग इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई आपने मैट्रिसेस बनाया ऐसे, √2 भी लिख सकते हो, √3 लिख सकते हो, और 2 भी लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, √3 लिख सकते हो, √5 लिख सकते हो, √7 √9 एंड √3 लिख सकते हो। मतलब आपके रेशनल इरेशनल सारे नंबर का कलेक्शन इसमें आप लिख सकते हो, और फ्रैक्शनल में भी आप इसको लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब रियल नंबर में जितने भी नंबर आते हैं वो सभी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो एक तरह से पहले आप जानिए कि मैट्रिसेस है क्या। मैट्रिसेस के बारे में अगर आपने सीख लिया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मैट्रिसेस में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले समझते हैं मैट्रिसेस की डिफिनीशन। बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप लोग अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे छोटे टॉपिक के लिए टाइम भी नहीं देना चाहते ना। मैट्रिसेस में हम लोग प्रॉपर देखते हैं क्या। देखिए, अगर एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है जिसमें हम लोगों ने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये लिखा हुआ है, तो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप साफ साफ देख पा रहे हो। देखिए स्टूडेंट, जो हॉरिजेंटल चलता है, हम लोग अब पढ़ने वाले हैं रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम्स पढ़ने वाले। रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है कि रो एंड कॉलम्स क्या। देखिए, अगर आप हॉरिजेंटल चल रहे हो ना, इसको रोज बोलते हैं। तो अगर आप देखें, इसको R1 R2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस इज C1 C2 और C3। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखेंगे, ये नॉर्मल मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसको लिखेंगे 2 × 3। क्रॉस लिखा जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्रॉस का सिंबल है, इसको पढ़ा जाता है 2 × 3। क्या पढ़ा जाता है? 2 × 3। ये जो 2 × 3 है स्टूडेंट, यही इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है आपको रो को दिखाता है और 3 आपके कॉलम्स को दिखाता है। ये आपको याद रखना है, रो एंड कॉलम। इसका मतलब हॉरिजेंटल लाइन जो है, हॉरिजेंटल लाइन अगर कुछ भी कितनी सारी भी हों, वो आपके रोज़ को दिखाएंगी। इस बात को याद रखो, आप सारी रोज़ को दिखाएगा। और जो भी आपकी वर्टिकल्स लाइन है, मतलब ऐसी जितनी भी लाइन नंबर्स का सेट होगा, वो आपका कॉलम्स दिखाएगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा। कॉलम्स क्या है? वर्टिकल। जितने भी वर्टिकल्स लाइन है वो आपके कॉलम्स में आएंगी, जो यहाँ पे हमने बनाया है। तो अगर हॉरिजेंटल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज रोज। अभी रोज बहुत सारे हो सकते हैं।
अगर आप देखें 1 2 3 मैंने लिख दिया और हमने ये मैट्रिसेस का सिंबल बना दिया, हमने लिख दिया बी इज़ ए मैट्रिक्स। आप देखें तो इसमें एक ही रोज है, एक रो, कॉलम्स कितने 1 2 3, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3। सी एक मैट्रिक्स हमने लिख दिया, अगर हम लिख दे रहे हैं 1 2 3 ऐसे लिख दिया मैंने, तो अब देखिए इसमें एक रोज 2 रोज 3 रोज हो गया, तो इसका जो कॉलम हो गया 3 क्रॉस 1, ये इसका जो ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1 का हो गया। अगर 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ है, तो इसमें इसका ऑर्डर बताइए प्लीज़, 1 2 1 2 3, तो फाइनली ये हो गया 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ओके, अब देखिए अगर 1 2 3 4 5 6